जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए मणिपुर का सर्वे लेकर के आ गए हैं। मणिपुर का सर्वे बहुत महत्वपूर्ण ये सर्वे हो जाता है। सर्वे इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अब कांग्रेस जनता पार्टी जो कि स्कूल ठीक करो के नारे से देश में आगे बढ़ रही है, तो दोस्तों स्कूल ठीक करो नारे के साथ वो कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगी या आम आदमी पार्टी को, ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। हम सभी को पता है स्कूल ठीक करो नारे से निश्चित रूप से बीजेपी को तो नुकसान होना ही है, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और अधिकतर राज्यों में बीजेपी की सरकार है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि सीजेपी के जो सदस्य हैं वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में जाते हैं। माननीय तो आपकी ही शासित राज्यों में जाएंगे ना, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है। आप डबल इंजन की बात करते हैं तो आपके ही शासन में जाएंगे ना। छोटी बात मत करिए, आप समझिए, स्कूल ठीक करने में उनका सहयोग करिए। मित्रों, मणिपुर की हम बात कर रहे हैं। मणिपुर के अंदर अब वर्तमान के अंदर बीजेपी ने राष्ट्रपति शासन के बाद फिर से अपनी सरकार बना ली है। मणिपुर के अंदर वर्तमान स्थितियां क्या है? क्या मणिपुर के अंदर फिर से बीजेपी जीत जाएगी, या फिर मणिपुर में जिस प्रकार से बीजेपी ने जनता के साथ धोखा किया, या यूं मानो कि बीजेपी के ऊपर से जनता का भरोसा ही उठ गया। अब क्या जनता फिर से उनको चुनेगी? क्या बीजेपी फिर से मणिपुर के अंदर वापसी कर पाएगी? बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। आज इन सभी सवालों का जवाब आपको देंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार किसकी सरकार बन सकती है। दोस्तों, सबसे पहले हमारे सामने जो निकल कर आ रहा है जिला, उसका नाम है विष्णुपुर जिला। 6 सीटें विष्णुपुर जिले के अंदर आती हैं, जिसके अंदर दोस्तों 4 सीटों के करीब करीब कांग्रेस पार्टी, यानी कि बहुत अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है। और कांग्रेस यहां पर अच्छा प्रदर्शन करते हुए 4 सीटें हासिल कर रही है और बीजेपी को मिल रही हैं 2 सीटें। यानी कि पहले ही जिले के अंदर एक तरीके से ये देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के हालात मणिपुर में सही नहीं है। बीजेपी को निश्चित तौर पर मणिपुर में नुकसान होने वाला है, और ये नुकसान केवल मणिपुर में ही नहीं बल्कि त्रिपुरा, गोवा और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी बीजेपी को देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं पश्चिम इम्फाल की। पश्चिम इम्फाल के अंदर 13 सीटें हैं। 13 सीटों वाले पश्चिमी इम्फाल के अंदर हम बात अगर करते हैं कांग्रेस की, तो दोस्तों कांग्रेस को 8 सीटें जा रही हैं पश्चिमी इम्फाल के अंदर। बीजेपी को 4, अन्य दल को 1 सीट जा रही है। यानी कि कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है और कांग्रेस को 8 सीटों के साथ मजबूती मिल रही है। और दोस्तों, पूर्वी इम्फाल की हम बात करें, पूर्वी इम्फाल भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है चुनावी दृष्टि से, बीजेपी के लिए भी कांग्रेस के लिए भी। लेकिन कांग्रेस इस बार जिस तरीके से अच्छा काम कर रही है, यानी कि कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता जिस प्रकार से मणिपुर में लोगों की मदद कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा मणिपुर में लोगों के घर जल गए, मणिपुर में लोगों के घर ढहा दिए गए, मणिपुर में जिस तरीके से दंगे फैले हुए थे, उसके बाद कांग्रेस सेवा दल ने बहुत मदद की है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की। अब दोस्तों, यहाँ पर बात अगर हम करें सीटों की, तो पूर्वी इम्फाल में 11 सीटों में 9 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन के खाते में और 2 सीटों पर बीजेपी महागठबंधन, और अन्य दलों की बात करें तो 0 सीटें। यानी कि पूर्वी इम्फाल में 11 सीटों के साथ मजबूत कड़ी जो है वो कांग्रेस पार्टी ही अपनी जो है वो निभाती देखने को मिल रही है। अब दोस्तों, हम अगर बात करते हैं अगले ज़िले की, हमारे सामने जो अगला ज़िला निकल कर आ रहा है जिसका नाम है थौबल ज़िला। ज़िला भले ही छोटा हो, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से और कांग्रेस के वर्चस्व की दृष्टि से ये ज़िला काफ़ी महत्वपूर्ण है। पिछली बार कांग्रेस ने अन्य ज़िलों में भले ही अच्छा प्रदर्शन ना किया हो, भले ही कांग्रेस पार्टी इतना अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब ना रही हो, लेकिन थौबल जिले की 10 सीटों में कांग्रेस अपना अलग प्रतिनिधित्व रखती है और अब वर्तमान में भी कांग्रेस उन सीटों को जीतने में कामयाब हुई। लगभग 7 सीटों पर कांग्रेस थौबल जिले के अंदर जीत हासिल कर सकती है। वहीं 3 सीटों पर बीजेपी और अन्य दलों की बात करें तो यहाँ पर खाता नहीं खोलेंगे। अब बात अगले जिले उखरुल की 3 सीटों की करें। अब दोस्तों, अगर हम बात करते हैं उखरुल जिले की, इस जिले के अंदर दोस्तों 3 सीट आ जाती है। 3 सीटों वाले उखरुल जिले के अंदर दोस्तों तीनों की तीनों सीटों पर कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है और तीनों की तीनों सीटें कांग्रेस जीत भी जाएगी। यानी कि बहुत महत्वपूर्ण ये सीटें बीजेपी के लिए हो जाती हैं उस लिहाज से कि बीजेपी सत्ता के अंदर वापसी कर सके।
बात अन्य की करें, यानी कि जो अन्य दल हैं जहां पर दोस्तों मणिपुर के क्षेत्रीय दल और दोस्तों आम आदमी पार्टी भी अभी मणिपुर में एक्टिव है। दंगों का फायदा उठा करके आम आदमी पार्टी भी वहां पहुंची। हालांकि आम आदमी पार्टी का वहां वर्चस्व नहीं है, कोई नहीं जानता वहां आम आदमी पार्टी को, लेकिन हाँ, एक तरीके से सत्ता के अंदर भागीदारी तो हर कोई चाहता ही है। अब हम बात अगले जिले की करें तो निकलकर चंदेल जिला आ रहा है। चंदेल जिले में 2 सीट आती है। 2 सीटों में चंदेल जिले में दोनों की दोनों सीटों पर यहाँ भी कांग्रेस पार्टी जीत हासिल कर रही है। बीजेपी की बात करें, अन्य की बात करें, खाता नहीं खुलेगा। वहीं दोस्तों कुल मिलाकर हमने बात की है 45 विधानसभा सीटों की। मणिपुर की 60 सीटों में से 45 सीटों की हमने बात की है, जिसमें से दोस्तों 11 सीटों के करीब करीब बीजेपी के खाते में जीत जा सकती है। और दोस्तों 33 सीटों पर कांग्रेस पार्टी यानी कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस 33 सीटें हासिल कर सकती है 45 में से, यानी कि लगभग 2/3 बहुमत, और 1 सीट अन्य के खाते में भी जा सकती है। अब हम बात करें अगले जिले की। अगला जिला निकल कर आ रहा है सेनापति जिला, जिसमें 6 सीट आ जाती है। 3 सीटों पर बीजेपी, 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, दोनों ही बराबर की टक्कर, एकदम कांटे की टक्कर कांग्रेस बीजेपी के अंदर सेनापति जिले में देखने को मिलने वाली है। वहीं हम बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों अन्य की, तो अन्य का खाता खुलता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है, और सेनापति जिले के अंदर कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस में बहुत धमाकेदार टक्कर देखने को मिल रही है। जैसा कि हम सबको पता है, कांग्रेस और बीजेपी एक तरीके से यहाँ मणिपुर के अंदर एक दूसरे से टक्कर में रहते हैं, लेकिन क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व भी कम नहीं है। क्षेत्रीय दल मणिपुर में समय समय पर अपनी ताकत दिखाते रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी क्षेत्रीय दलों ने बहुमत दिलाने में बीजेपी का पूरा सपोर्ट किया था, लेकिन आज की दृष्टि और आज की स्थिति में क्षेत्रीय दल किसी भी तौर पर बीजेपी के साथ दिखाई नहीं देंगे। वहीं दोस्तों बात अंतिम तमेंगलोंग जिले की करें, 3 सीट आती है। तीनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल कर रही है। वहीं चुराचांदपुर की 6 सीटों की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों 6 सीटों में 3 सीटों पर कांग्रेस, 3 पर बीजेपी, यहाँ भी टक्कर। अब दोस्तों सभी 60 सीटों की हमने बात की। अब सभी 60 सीटों की बात करने के बाद आप देख ही रही होंगे, बहुमत 42 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत हासिल कर रही है। लेकिन क्या ये बहुमत कांग्रेस पार्टी अपने दम पर हासिल कर रही है, या ये बहुमत एक तरीके से मणिपुर की जनता के द्वारा दिया गया गिफ्ट है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मणिपुर के अंदर जिस तरीके से बीजेपी का विरोध है, तो अगर कोई पार्टी है तो सामने कांग्रेस पार्टी है जिसकी सरकार बन सकती है। ऐसे में क्या मणिपुर में फिर से कांग्रेस की सरकार दोहराने वाली है? आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस का दौर वापसी कर रहा है? कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।